नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी लाइफ में कौन है वो पर्सन जो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। कौन है वो पर्सन हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो हम ये चेक करेंगे और देखेंगे वो क्यों आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे पाइल सिलेक्शन के लिए 2 कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है दिस ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दिस इज पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है ये वाला कार्ड जो है गुड फॉर्च्यून का। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड या इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ऑल्सो गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड वी विल स्टार्ट विद दी पाइल नंबर 1 जिन्होंने फ्रेंडशिप का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है फ्रेंडशिप का। देखते हैं कि कौन है वो पर्सन हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू और वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ठीक है गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ऑलराइट, ऑल्सो अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रही है तो प्लीज आप उसको इग्नोर करना, बिकॉज आई रियली कांट डू मच अबाउट इट। लेट्स सी who is the person who can't stop thinking about my pile number 1 people. Let's see. Okay, let's see now. और देखते हैं। 4 of Wands, Page of Cups, The Sun। ओके, इस पर्सन को तो आप जानते हो भाई, बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं और तभी हमारे पास कार्ड भी फ्रेंडशिप का आया है। हाल फिलहाल में शायद हो सकता है आपकी इनसे बातचीत ना हो रही हो, बट है ये पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेट्स सी नाउ, और देखते हैं क्या निकल के आता है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। किसने ये पाइल चूज करी है प्लीज मुझे बताना जरा। मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स। एक सिंगल कार्ड भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, एक सिंगल कार्ड भी। हालांकि टैरो में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बट कमाल की रीडिंग आई है। ऐसी बहुत कम रीडिंग्स आती हैं हमारे पास। हैंग्ड मैन। ऑलराइट, आई रियली होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। एंड स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एंड वर्गो। ठीक है, ये राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। नाउ कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं नॉन स्टॉप। मुझे फ्रेंडशिप का कार्ड देके ही समझ में आ गया था, कुछ मुझे इंट्यूटिवली फील भी हो रहा था, बट मैं कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहती थी आपको बताने से पहले। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में ही है कोई। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो ये आपकी पाइल नहीं है। ये पाइल उन लोगों की है जो बहुत अच्छे से इस पर्सन को जानते हैं। आप लोगों को पता है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने कन्फेस ना किया हो आपको अपने इमोशंस, ये हो सकता है, लेकिन ये आपके कोई पास्ट लाइफ सोलमेट ही हैं।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, बचपन के दोस्त हो सकते हो आप लोग। आप लोगों ने आपस में डेटिंग तो नहीं करी, मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ, आप हमेशा से दोस्त ही रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये पर्सन आएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से ये आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, ऑब्सेसिवली मैं कहूँ सोच रहे हैं 24/7। ऑलराइट, ये पर्सन किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, बिजनेस फैमिली बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे, किसी बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, और इनका जो घर परिवार है वो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, ठीक है। ये वो पर्सन है, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूं, ठीक है। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो 90% लोगों के लिए बिजनेसमैन है, एंड बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर ये जॉब भी करते हैं तो मतलब सीईओ या डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं ये, एंड लॉयर या पॉलिटिशियल फैमिली से हो सकते हैं, तो इनकी फैमिली में सब लोग लॉयर हैं या फिर पॉलिटिकल फैमिली से इन्वॉल्व करते हैं ये, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली में डॉक्टर्स भी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इनका खुद का हॉस्पिटल भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, ये आपको भाई इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन को आपने ही मैनिफेस्ट किया है अपनी जिंदगी में, ठीक है। आप ही बहुत बहुत टाइम से यूनिवर्स से ऐसा रिलेशनशिप चाहते थे, या तो आप इस स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर इस जैसे पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपके साथ एक लवर के साथ साथ आपका एक दोस्त बन के रहे, ठीक है। जो लाइफ टाइम आपका और इनका जो रिलेशनशिप हो, मतलब आप एक ऐसा पार्टनर चाहते थे जो आपके साथ एक लवर के साथ साथ एक फ्रेंड का भी रोल अदा करे, ठीक है। और यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में या तो है, मोस्ट ऑफ द रीजन मुझे यही लग रहा है कि है, अगर नहीं है तो आने वाला है। नहीं है एज एन आप टच में तो थोड़ा मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ हो सकते हो सकता है बहुत ज्यादा आपकी इस पर्सन से बात ना होती हो, लेकिन आप जानते हो इस पर्सन को। जो लोग नहीं जानते, ये आपकी पाइल नहीं है, ये आप उन लोगों की पाइल है जो बहुत अच्छे से इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को हो सकता है, अगर ये आपका बचपन का दोस्त है तो आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे से जानती हो, आपके परिवार में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना जाता होगा, एंड काफी मिलनसार होंगे आपके दोनों की फैमिलीज वाले, और कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिलीज भी मैं बता दूं ये चाहती हैं कि आप दोनों की शादी हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कोई मेल फिगर है आपकी फैमिली में और कोई मेल फिगर है इस पर्सन की फैमिली में जो चाहता है कि आपके और इनके रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है हाल फिलहाल में इनकी फैमिली में आपका डिस्कशन हुआ हो, ऑलराइट, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस है, मैं ये भी बता देती हूँ। तो हो सकता है आपकी ये जब आपसे बात करे तो थोड़ा सा अरेंज मैरिज वाला सेटअप हो सकता है, ऑलराइट, कि क्योंकि आप दोनों दोस्त रहे हो तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली आपके साथ रिलेशनशिप में ना आके डायरेक्टली शादी की बात करें, ठीक है। या इनकी फैमिली आपके घर रिश्ता लेके आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऑलराइट। एंड बट जो भी है, अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपको लेके बहुत 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 इमोशनल है, बहुत पॉजिटिव है, एंड ये अब आप दोनों की फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, ये वो पर्सन है, ठीक है। नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फर्स्ट 1 and 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आप लोगों के लिए, एंड 3 1 4 and 3, ठीक है। मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है, क्या होने वाला है आगे। वो इस पर्सन का आने वाले 4 दिन में नहीं तो 4 वीक में आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर आएगा, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएं, या तो आने वाले 4 दिनों में वरना 4 हफ्तों में,
कार्ड्स इतने फ्लाई ऑफ हो रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है इस पर्सन को, बहुत सारी। मुझे ये नहीं लग रहा इस पर्सन ने बताया है आपको कि आपसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं लग रहा। आपको हो सकता है हिंट हो थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने बताया नहीं है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि ये डायरेक्टली शादी करेंगे, ये रिलेशनशिप वगैरह में नहीं आएंगे। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। आप ये बात शायद आपने नोटिस करी होगी, जब आप इस पर्सन के आसपास होते होगे आप दोनों को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता होगा, आपको ऐसी वाइब्स आती होंगी। लेकिन क्योंकि इस पर्सन ने बोला नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब आपको एनर्जी तो फील हो जाती है ना, जब आप किसी के साथ बात करते हो या बैठते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन के साथ बैठ के कुछ अलग सी वाइब्स आती हैं, ठीक है। और वैसा इसलिए होता है कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। ऑलराइट, हो सकता है हाल फिलहाल में इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग जरूर हुई है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग जरूर हुई है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली मतलब 1 से 1.5 साल पहले किसी ना किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है और तब आपकी इस पर्सन से ज्यादा बात होने लगी है, ठीक है। एंड इस पर्सन के साथ भी यही हुआ है, ये भी किसी या तो रिलेशनशिप से निकल के आए हैं और या ये चीज मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आ, यहाँ पे कुछ तो कॉमन है, मतलब ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप का एंड हुआ है तो इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है। अगर मतलब बड़ी सारी चीजें कॉमन रही हैं। हो सकता है कि ये स्टोरी आपको पता ना हो इनके बारे में, लेकिन जब आप ये आपसे बात करेंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपका हाल फिलहाल में कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, आप इस पर्सन को जानते तो बहुत टाइम से थे लेकिन आपकी कभी बात नहीं हुई थी, और हाल फिलहाल में किसी ना किसी रीजन की वजह से आपकी इनसे दोबारा बात होनी शुरू हुई है। मतलब जैसे हो सकता है आप दोनों बचपन के दोस्त हो, ठीक है, एंड आपकी फैमिली ने घर चेंज किया हो, ये वहीं रहते हो, लेकिन कई सालों बाद आप फिर इनसे टकराए हो, आपकी बात होनी शुरू हुई हो। रिलेशनशिप में नहीं थे आप लोग, लेकिन है ये वही पर्सन है। और ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली शादी वगैरह को लेके कोई लड़की देख रही हो और आपका जिक्र इनके घर में हुआ हो, ठीक है। तो ये पर्सन को है आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। और अगर आपकी इनसे बातचीत अच्छी होती है, अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये पर्सन आपको शादी के लिए पूछेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। आने वाले 4 दिनों में नहीं तो 4 हफ्तों में आपकी इनसे बात हो सकती है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास, तैयार हो जाओ। द थिंकिंग वुमेन, कुछ हिंट है आपको। एक और कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून। अभी अभी 18th ऑफ मार्च को हमारे पास मतलब अभी फुल मून गया है 18th ऑफ मार्च को, और ये जो सारी एनर्जी का इम्पैक्ट है ये मुझे फुल मून के बाद का ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको रात में मून गेजिंग करने की बहुत आदत हो, तो किया है आपने इस पर्सन को खुद ही मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, और तभी यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है, ठीक है।
ये तो मैं जरूर देख पा रही हूँ कि मैनिफेस्ट किया है आपने इस पर्सन को, और आपकी मैनिफेस्टेशन तो भाई रंग ला गई है। ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और इसलिए सोच रहे हैं कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। लेट्स सी। ओके, ऑल राइट, आई विल पिक वन कार्ड। द फूल। तो कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, और इसलिए पर्सन 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और हमारे पास जो फ्रेंडशिप का कार्ड है वो भी ये बताता है कि दैट यू हैव टू नर्चर योर रिलेशनशिप। आपकी जिंदगी में लोग, प्यार, परिवार एंड कनेक्शंस का बढ़ना, ये सब चीजें इंडिकेट करता है, और यही सारी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। ऑल राइट, हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सिचुएशन के लिए क्या सजेशन देना चाहती हैं। ठीक है, वी विल सी क्या गाइडेंस और सजेशन देना चाहते हैं एंजल्स इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स सी नाउ। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ठीक है। यू आर रेडी, ओके। बी असर्टिव, ओके, ठीक है। तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, इज दिस न्यू बिगिनिंग। आप तैयार हो। ईयर फ्रॉम नाउ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस साल प्रपोज कर सकता है, और अगले साल आप दोनों की शादी हो सकती है, या इस साल आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सकती है। ये क्लियरली मुझे इंडिकेट नजर आ रहा है। बी असर्टिव। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ओपन रहना है, असर्टिव रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग शॉक्ड हो जाओगे जब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा या आपको बताएगा। आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी फैमिली ही आपके घर रिश्ता भेजे, और आप एकदम से सरप्राइज हो जाओगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ओपन रहना है। ठीक है, यू आर रेडी, आप एकदम तैयार हैं, और ईयर फ्रॉम नाउ आपकी मैरिज होने के बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 द फ्रेंडशिप चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, गुड फॉर्च्यून, देखते हैं कि कौन है वो पर्सन हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और क्यों सोच रहे हैं वो इतना आपके बारे में। ठीक है गाइस, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ऑलराइट, लेट्स सी हु इज द पर्सन हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट माय पाइल नंबर 2 पीपल। हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपका एज हो या इस पर्सन का एज हो। 37 और 25। लेट्स सी। 7 of Wands, 2 of Wands, 9 of Wands। अरे इतनी फायरी एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, और देखते हैं क्या आता है। यहां पे कोई अपने आप को बहुत डिफेंड करता है, या तो ये पर्सन करता है या फिर आप करते हो। बहुत डिफेंड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो इंतजार कर रहा है, दूसरा पर्सन है जो डिफेंड कर रहा है। कुछ गलती हो रही है यहाँ पे।
और देखते हैं। द हायरोफेंट, ये मुझे शफल करते हुए भी दिखा था। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब मैं बताती हूँ क्या गलती हो रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है? मैं राशियां बता देती हूं यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, या फिर आप दोनों फायर साइन के हो सकते हो। टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लीब्रा। ठीक है, ये राशियां मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रही है। आपका हो सकती है या फिर इनका हो सकती है। एक अर्थ साइन है, एक फायर साइन है, या फिर आप दोनों ही फायर साइन हो, या अर्थ और फायर का कोई कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सन है भाई जो कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। इस पर्सन से आप हाल फिलहाल में ही मिले हो। ठीक है, सिचुएशन तो मुझे पास्ट की बहुत अच्छी नहीं लग रही, बट मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। एंड जो मुझे दिख रहा है वो मैं सच बताऊंगी। ठीक है, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलती, आपको पता है। यहाँ पे ये हुआ है, पास्ट में आप इस पर्सन से जब मिले थे तो आप दोनों का मिलते ही बहुत इंस्टेंट कनेक्शन बना था। ठीक है, आपको इनको मिलके ये लगा कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। राइट, ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि ये हो सकता है आपकी सिटी या स्टेट के नहीं है, दूसरे शहर के या दूसरे कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, इनिशियली शायद आपने इस पर्सन को इतना सीरियसली नहीं लिया होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ा, आपके मन में फीलिंग्स बहुत डेवलप हो गई। आपने इस पर्सन को बताई तो नहीं, मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ बताइए, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता चल गया। ऑब्वियसली पता ही चल जाता है जब हम किसी को पसंद करते हैं। किसी से घंटों घंटों फोन पे बात करना, किसी के लिए पॉजिटिव होना, इमोशनल होना, तो जाहिर सी बात है कि पता चल ही जाता है सामने वाले को। तो इस पर्सन को पता था कि आप इसको पसंद करते हो, और जैसे ही इनको ये अंदाजा हुआ कि आप इनको पसंद करते हो, इन्होंने ऑन एंड ऑफ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने घोस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब बात हुई, 4-5 महीने गायब हो गए, फिर आ गए, और फिर आने के बाद आपको ब्लेम किया कि अरे तुम तो कोई फोन ही नहीं करते हो, तुम तो कोई मैसेज ही नहीं करते हो, और इस तरह के एटीट्यूड में ये पर्सन आ गए। मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने। ठीक है, आपने, मैं देख पा रही हूं, 1 से 1.5 साल तक इस पर्सन का इंतजार किया है। ठीक है, आपने वेट किया है क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं होप रही है कि ये पर्सन आएगा और आपको कमिटमेंट देगा। ऑलराइट, लेकिन इस पर्सन का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इनका एटीट्यूड इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इस मोड में थे कि इनको या तो रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, और आना है तो सीरियस होना ही नहीं है। जबकि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे थे, आप सीरियस कनेक्शन देख रहे थे, जबकि ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं था कनेक्शन को लेके। ठीक है, तो ये यहां पे हुआ है। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, और वो इसलिए सोच रहा है कि जब आपने, हो सकता है जब आपको ये रियलाइज हुआ हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो इनकी तरफ, तब आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली, और आपने ये डिसाइड किया एक दिन कि नहीं, बहुत हो गया, इस पर्सन से मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है इमोशनली, मेंटली, तो इस पर्सन को बार बार सोचने से अच्छा है कि मैं आगे लाइफ में मूव ऑन करूं। और आपके इसी एटीट्यूड की वजह से ये पर्सन अब कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये पता है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, और जो कर भी रहे हो आप, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते तो हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही हूं कि ये बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये आपके पास आते भी हैं, तब भी मुझे इनका थोड़ा एटीट्यूड ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ वाला ही रहेगा। ठीक है, नाउ इट इज अप टू यू कि आपको इनको चांस देना है या नहीं देना है, बट मैं आपको वो बता रही हूं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। तो ये वो पर्सन है जो सोच रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है हमारे पास, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट आपको तो विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी इस सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है,
मतलब ये पर्सन इस एनर्जी में रहता है कि इनको सब कुछ चाहिए लेकिन इन रिटर्न ये कुछ नहीं देना चाहते। तो आप ऐसे पर्सन की तरफ इन्वेस्ट करने से अब पीछे हट गए हो, और यही रीजन है कि ये पर्सन जो है अब थोड़ा सा, इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में शायद ऐसा होता होगा कि लोग इनके पीछे रहते होंगे, ये लोगों को शायद घास नहीं डालते, वही हैबिट इनको हो गई है, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर मोमेंट हुआ है इनकी लाइफ में, तो इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। मैं और भी कुछ देखना चाहूंगी क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये बताता है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि बहुत ही स्लो मूविंग थी, मतलब बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो, कि देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बड़ा ही कैजुअल सा एटीट्यूड था इनका। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ये कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं गाइस, या तो हो सकता है आप पब्लिक फिगर हो, ठीक है, आप यूट्यूबर हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो सकते हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हो आप, और ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, आपको फॉलो करते हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ सी, ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, और ये पर्सन आएगा भी, आपसे बात भी करेंगे, ठीक है, लेकिन अगेन मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये अपने इमोशंस आपको खुल के ना बताएं। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपना पॉइंट क्लियर रखना है, मतलब आपको इनके साथ सीधा सीधा कम्युनिकेट करना है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, एंड ये पर्सन आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। आने वाले 7 डेज, या फिर मई, या तो आने वाले 7 दिन, और एल्स मई में हो सकता है आपकी इस पर्सन से वापस बात हो। ठीक है, तो सी ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे हैं, थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड है इनका। ठीक है, फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ये तो मैं देख पा रही हूँ, एंड आपको पहले लगा भी होगा इस पर्सन की बातों से कि ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इमोशनली नहीं है। तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बहुत होल्ड करके रखी हैं, अगर ये पसंद भी करते हैं तो भी इन्होंने, मैंने कहा ना यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो, एक पर्सन बहुत ही गार्डेड अप है, तो ये वो पर्सन है जो बहुत ही गार्डेड अप है, अपने आप को डिफेंस बहुत करते हैं। मतलब अगर ये आपको पसंद भी करते हैं, आपको पता भी होगा ये आपको पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन बोलता नहीं है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस और फीलिंग से भागने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़े टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। ठीक है, जबकि आप, मैं देख पा रही हूं, आप बहुत ही मेच्योर इंसान हो, आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, ये पर्सन उतना इमोशनल नहीं है। ठीक है, बट एनीवेज दिस, यही वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, और यही वो पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, या मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी क्या निकल के आता है। इनडिसीजन, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन बहुत ही इनडिसाइसिव है, इनको पता ही नहीं है इनको करना क्या है। एक कार्ड में और देखूंगी, 6 चक्रा, आर्क एंजल, मेटाट्रॉन। तो आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत तेज है, और सी हमारे पास कार्ड्स कैसे आए हैं, नंबर 4 एंड नंबर 8। आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, तो इल्यूजन में ट्रैप मत होना, मैं बस ये कह रही हूं। ठीक है, एंड मैं कुछ और कार्ड भी देखना चाहूंगी। हो सकता है ये पर्सन दोबारा से आए, और दोबारा से आपके साथ ऑन एंड ऑफ में ही, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है।
ये इनके इमोशंस भी बताता है, ये आपके इमोशंस भी बताता है। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है जब बंदा अपने इमोशंस को बहुत होल्ड करता है, और ये एनर्जी मुझे पहले ही नजर आ गई थी। एक बंदा बहुत ही ज्यादा, मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, एक बंदा बहुत ज्यादा अपने आप को होल्ड करके रखा है, तो यही वो पर्सन है भाई। तो अब ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको इनसे कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करना है, आपको अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखना है। व्हाट डू यू वांट, ठीक है, क्योंकि ये आएंगे तो सही, बात तो करेंगे, ये तो मैं देख पा रही हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही ना। लेट्स सी। द हायरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं, और हायरोफेंट का कार्ड हमारे पास यहां भी है। सो टॉरस बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन हो जिनको लोग बहुत एडमायर करते हैं, खुद भी किसी पब्लिक आई में हो सकते हैं, ठीक है, खुद भी किसी पब्लिक आई में हो सकते हैं, लोग इनको बहुत एडमायर कर सकते हैं, तो ये इस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हैं। तभी इनका थोड़ा ऐसे है ना कि लोग इनको इंपॉर्टेंस दे, ये ना दे किसी को, थोड़ा इस तरह का एटीट्यूड है इनका। लेट्स सी, मैं एंजल आंसर से जानना चाहूंगी कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइड करते हैं। लेट्स सी। आपको इनडिसाइसिव नहीं रहना है यहाँ पे, ठीक है, आपको जो भी आप चाहते हो वो बहुत ही आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है। इसमें सी यहां पे आपको चीजें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर सी देखो ऐसा होता है, अगर आप अपने पॉइंट पे क्लियर रहो, अगर सामने वाले को आना है आपकी जिंदगी में, अगर वो पर्सन डेस्टाइंड है तो वो आएंगे और रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इनडिसाइसिव रहोगे, अगर आप सामने वाले के कहने पे चलोगे और दूसरों को प्लीज करोगे, अगर उनको प्लीज करोगे सिर्फ इसलिए कि वो हमारे साथ कुछ दिन और टिक जाए, कुछ दिन और रह जाए, तो वो रिश्ता खराब ही होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको इनडिसाइसिव नहीं रहना है, आपको अपना पॉइंट क्लियर रखना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, और ये जब मैं शफल कर रही थी तब भी मुझे दिखा था। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले कुछ महीनों में मिल सकती है, और इस सिचुएशन में पीसफुल रेजोल्यूशन होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको अपना पॉइंट क्लियर रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर है अपने इमोशंस को बताने में, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, तो वही चीज आपको इनको बतानी है कि देखो ऐसा है, आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल रिलेशनशिप, इफ यू आर ओके तब हम आगे जा सकते हैं, इफ यू आर नॉट देन इट्स बेटर कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जो इनको प्लीज करे, ठीक है, नहीं तो इनका फिर वही एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में आपको, अगर इस सिचुएशन में आप हो तो इसको फिक्स करने के आपको दोबारा से मौका देंगे यूनिवर्स, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और ये रिलेशनशिप फिक्स हो सकता है। एंड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, ठीक है, बट उसके लिए आपको अपनी पावर में रहना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। गुड फॉर्च्यून। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।